तो साथियों, जहां पर आज 30,000 कोर्ट है, वहां पर 1857 की क्रांति के और तेलीवाड़ा के बहुत ही पराक्रमी सूरवीर मातादीन लोधा को फांसी दी गई थी। तो ऐसा नहीं, हमारा इतिहास तब भी स्वर्णिम था, आज भी स्वर्णिम है। बस ये हमारे पिछड़ेपन का जो कारण है वो कुछ हमारे चंद गद्दार लोगों की वजह से है। साथियों, लोधी राजपूत कौम, लोधी राजपूत समाज आपसी भाईचारे में विश्वास करती है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट और मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों, आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैंने देखा है कई सारे प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, मैंने कई ऐसी पोस्टें देखी है जिनमें लोग ये कहते हैं, जो अपने आप को तथाकथित बहुत बड़े राजपूत होने का दावा करते हैं, अपने आप को क्षत्रिय होने का दावा करते हैं। साथियों, वो लोग कहते हैं कि लोधी राजपूत राजपूत नहीं होते हैं और ये लोग पिछड़े हैं, ये लोग फलाने हैं, ढिमकड़े हैं। साथियों, इन लोगों को खुद जानकारी नहीं है कि लोधी राजपूत कौन है और धरती का प्रथम क्षत्रिय होने का जो गौरव हासिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोधी राजपूतों को है। साथियों, हमारे लोगों के पास समस्या है कि हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं। हमारे लोग अपना इतिहास कुरेदने में बड़ा ही कंजूसी करते हैं। हमारे लोग अपने आप को नहीं जानते और जो लोग जानते हैं वो लोग कभी सामने चिल्लाते नहीं है। हम लोग यही मात खा जाते हैं। तो साथियों, जितने भी हमारे जागरूक भाई हैं, कम से कम वो तो जागने का काम करें और अपने आसपास के लोगों को जगाने का काम करें। साथियों, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी पोस्टें लोधी राजपूतों के खिलाफ रहती है। दूसरा, हमारे लोग बहुत ही भोले होते हैं, वो किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं और अपना आगे पीछे का, यश का, हानि का, लाभ का कोई भी जोड़ घटाना नहीं लगाते हैं। साथियों, वो कहते हैं कि तुम्हारे लोगों के रजवाड़े कहाँ हैं, वो कहते हैं तुम लोगों का इतिहास कहाँ है, वो कहते हैं कि तुम लोगों के कारनामे किए हम लोगों ने, वो तुमने कारनामे कहाँ किए हैं। उनको जानकारी ही नहीं है, उन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है। साथियों, 1842 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसे नर्मदा विद्रोह कहा जाता है, उस नर्मदा विद्रोह को विद्रोह के रूप में विश्व पटल पर लाने वाले और उस विद्रोह के महानायक महाराजा हृदय शाह लोधी स्वयं लोधी क्षत्रिय थे। दूसरा, वीरांगनाओं के बहुत ही स्वर्णिम इतिहास की महान वीरांगना की महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी, जिन्होंने पूरे भारत में ही नहीं, अंग्रेजों के भी मानस पटल पर अपना जो नाम अंकित किया है, जब तक धरती रहेगी उनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अमर रहेगा। तो साथियों, ये सिर्फ 2 ही नाम बताए हैं, अभी कितने नाम बताने हैं और कितने नाम। तीसरा, 500 साल की गुलामी का, आक्रांताओं का प्रतीक, भाई साहब, बाबरी मस्जिद को गिरवाने वाला, इतने मुख्यमंत्री हुए, इतने प्रधानमंत्री हुए, अंग्रेजी रहा, हिंदुस्तानी रहा, किसी ने बाबरी मस्जिद गिरवा पाई? नहीं गिरवा पाई। अगर गिरवाने का, जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में जो उत्तर प्रदेश के राजा थे, मुख्यमंत्री थे लोकतांत्रिक रूप से, उनके ही शासन में काल में गिरी, उनका नाम था बाबूजी कल्याण सिंह, वो भी लोधी क्षत्रिय थे। सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग दूसरे के घरों में झांकने की कोशिश करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को ये दिखाने का वक्त है कि हम लोग क्या हैं। तो साथियों, बाबरी मस्जिद अगर बाबूजी ने चाही तो गिरी, इसके अलावा गिराने की किसी की क्षमता नहीं थी। और साउथ में हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं का प्रतीक के रूप में अपने आप को साबित करके भारत के पटल पर लाने वाले टी राजा सिंह, यानी ठाकुर राजा सिंह लोध, वो भी लोधी क्षत्रिय है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। गुलाम भारत में, जिस समय भारत में अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी, उस समय भी हिंडोरिया को तकरीबन पूरे भारत जब गुलाम हो चुका था अंग्रेजी शासन काल में, तब भी भारत का एक ऐसा प्रांत स्वतंत्र था, हिंडोरिया,
जिसके राजा थे महाराजा किशोर सिंह लोधी। वो भी तो लोधी छत्री थे, जिनको बुंदेलखंड का शेर कहा जाता है। साथियों, कितने एग्जाम्पल थे। उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल की वादियों में लोक नायक के रूप में याद किए जाने वाले रिखोला सिंह लोधी और भड़भौ सिंह लोधी, भाई साहब, उत्तराखंड की वादियों में आज भी इनके नाम से लोकगीतों के रूप में विख्यात है। और कितना बताएं आपको। साथियों, फतेहपुर खागा के तालुकेदार और अंग्रेजों के नाक के नासूर और उनको जमीन से लेकर आसमान तक धूल चटाने वाले ठाकुर दरियाव सिंह लोधी, लोधी छत्री थे। कितने सबूत दे, लेकिन वही बात है कि लोधी राजपूत समाज के जो व्यक्ति पढ़े लिखे शिक्षित है, वो किसी और को बढ़ने नहीं देते हैं, वो किसी को अपने बारे में बताते नहीं है। और हमारा जो पिछड़ा तबका है वो पढ़ा लिखा कम है, तो इसकी वजह से हमारा इतिहास दबा हो। और साथियों, लखनऊ में पहली बार तिरंगा झंडा फहराने वाले अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, वो भी लोधी क्षत्रिय थे। तो साथियों, हम लोगों ने वो काम किए हैं, हमारी वो व्यक्तित्व का विकास हुआ हमारा, हम लोगों में वो जागरूकता रही है पूर्वोत्तर में, पूर्व में। तो ये हम लोगों को सिखाएंगे क्या कि हम लोग क्या हैं क्या नहीं है। हम लोधी राजपूत हैं, लोधी राजपूत क्षत्रिय। ये किसी को सबूत तो दूसरे लोग ले, हमें किसी के सबूत की आवश्यकता नहीं है, ना तो हम किसी से सर्टिफाइड कराते, क्योंकि हम स्वयंभू क्षत्रिय हैं। सिंध में हमने उस समय मोहम्मद बिन कासिम को नाको चने चबवाए थे। वो तो भाई साहब कुछ चंद गद्दारों की वजह से महाराजा ताहिर सिंह लोधी जो सिंध के सम्राट थे, उनको उनके ही गद्दार मंत्रियों की वजह से पराजय झेलने पड़ी। तो हम सिंध से लेके और नेपाल तक हमारा ही स्वर्णिम इतिहास है, ये कोई कहने की बात नहीं है। और हुसैनगढ़ को फतेहगढ़। तो साथियों, जहां पर आज 30 हजारी कोर्ट है, वहां पर 1857 की क्रांति के और तेलीवाड़ा के बहुत ही पराक्रमी सूरवीर माता दीन लोधा को फांसी दी गई थी। तो ऐसा नहीं, हमारा इतिहास तब भी स्वर्णिम था, आज भी स्वर्णिम है। बस ये हमारे पिछड़ेपन का जो कारण है वो कुछ हमारे चंद गद्दार लोगों की वजह से है। साथियों, लोधी राजपूत कौम, लोधी राजपूत समाज आपसी भाईचारे में विश्वास करती है, ना ही अपने छोटे भाइयों के साथ भेदभाव करती है, ना ही उच्च तबके के साथ भेदभाव करती है, ना ही अपने से नीचे या बराबर के तबके के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। हमारे लिए जात पात कोई मायने नहीं रखती है, न तब हम लोगों ने भेदभाव वर्ण भेद की राजनीति खेली थी, और ना ही हमारा समाज आज भी ऊंच नीच और जात पात का खेल खेलता है। जात पात और ऊंच नीच का खेल खेलने वाले वो कुछ और ही लोग होते हैं जो ढिढोरा पीटते हैं। हमारा समाज, हमारे समाज के महापुरुष तब भी लोगों के लिए आदर्श थे और आज भी आदर्श है। तो साथियों, वीडियो लगे तो शेयर करें, कमेंट्स करें, लोधी एक्टिविस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।